गवर्नमेंट के पास यानी कि 4.35 मिलियन यूएसडी इन्होंने बजट इन्होंने डिक्लेयर किया है सिर्फ 14 अगस्त के लिए। और पायरेट्स की क्या डिमांड है? सिर्फ 3 मिलियन। यहाँ लोग जश्न आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन हमारे लोग जो 10 पाकिस्तानी हैं वो अभी तक वहाँ कैद हैं। तो ये कैसी आज़ादी है? ये सेलिब्रेशन नहीं होगी। ये जब हमारे लोग खुद ही फंसे हुए तो ये कैसी सेलिब्रेशन होगी? पूरा मुल्क आज़ादी मनाएगा, सेलिब्रेशन होंगे, सजावटें होंगी। छोटा बेटा वो तो माशाल्लाह से उसने दांत निकाल लिए हैं, अब वो थोड़ा बहुत अपनी चलने की प्रैक्टिस वो शुरू कर रहा है। उम्मीद है कि उसके बाबा बोलने से पहले तो हमारी गवर्नमेंट ले ही आएगी उसके बाबा को यहाँ पे। मेरे हस्बैंड सैयद हुसैन यूसुफ ऑनर 25 पे एज अ सेलर जॉब करते हैं, और वो जहाज़ जो है वो तकरीबन 21 अप्रैल को हाईजैक हुआ है। उसके बाद अब आज 113 दिन गुजर गए हैं। अभी तक हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। बात तो हमारी 1 महीना पहले हुई थी, बल्कि शायद 1 महीने से भी ऊपर टाइम हो चुका है। बात वो लोग अब हमारी नहीं करवा रहे। हमें कम से कम शिप पे हमारी बात हो जाती थी, एक आसरा में हो जाता था, उनकी खुद से खैरियत हमें मिल जाती थी। अब हमें वो भी नहीं मिल रही। हम फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। बस हमें कहीं से ये पता लगा था कि शिपिंग एजेंसी के थ्रू के वहाँ स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग जो है वो फ्रूटफुल रही है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कर नहीं रही है कुछ, लेकिन उसके नताइज कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। हमारी स्टडीज़ भी चल रही है, हमारा कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा उस पर। बहुत परेशान है सब, पूरे घर वाले। 7 से 8 लोग वहाँ पे बीमार हो चुके हैं, और पहले भी वहाँ खाने का तो मसला चल ही रहा था, पानी भी ख़राब इस्तेमाल हो रहा था। तो और इससे पहले भी एक वीडियो रिलीज़ हुई है, तो इसमें उन सबकी कंडीशंस पता चल रही है कि उनकी क्या हालत है। हमारे तो कलेजा हमारे मुंह को आता है कि सोच के कि यार वो किस तरीके से गुजार रहे होंगे, वो वक्त किस तरीके से गुजार रहे हैं कि वो जब वीडियोस भेजते हैं हमारा दिल दहल जाता है कि यार क्या हो रहा है, क्या गवर्नमेंट को हमारा ख्याल नहीं है, क्या वो देख नहीं रही कि क्या चल रहा है। जो वीडियो आई है फैमिलीज़ वो देख के बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुकी हैं, क्योंकि उसमें वो बिगड़ी हुई हालत, उनका हुलिया। अब तो अमीन की जो हमने देखी, पहले उन्होंने अपना जो उनका वर्किंग यूनिफॉर्म है जो डांगरी उन्होंने पहनी हुई होती है, अब तो वो भी नहीं, पता नहीं किसके कपड़े वो पहने हुए हैं, क्योंकि इन्होंने पहले भी बताया था कि सारे कपड़े ये लोग लूट चुके हैं इन लोगों के। 14 अगस्त आ गई है, यहाँ लोग जश्न आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन हमारे लोग जो 10 पाकिस्तानी हैं वो अभी तक वहाँ कैद हैं। तो ये कैसी आज़ादी है? ये सेलिब्रेशन नहीं होगी। ये जब हमारे लोग खुद ही फंसे हुए तो ये कैसी सेलिब्रेशन होगी? गवर्नमेंट के पास यानी कि 4.35 मिलियन यूएसडी इन्होंने बजट इन्होंने डिक्लेयर किया है सिर्फ 14 अगस्त के लिए। और पायरेट्स की क्या डिमांड है? सिर्फ 3 मिलियन। अगर ये 3 मिलियन को रिहाई के लिए, अगर बाजियाब कराने के लिए हमारी गवर्नमेंट देगी, तब भी इनके पास अच्छा खासा बजट बचेगा। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को आतिशबाजी करने के अलावा फुर्सत नहीं मिलती। और 14 अगस्त हम किस दिल से हम छतों पे अपनी झंडा लगाएं कि हमारे लोग तो वहाँ फंसे हुए। तो गवर्नमेंट अगर सिर्फ आज़ादी के फंक्शन के लिए और आज़ादी मनाने के लिए इतना पैसा खर्च कर सकती है, तो अगर उसमें से 3 मिलियन भी निकाल देगी, वो कह रहे हैं कि हमसे कोई नेगोशिएट करे, जो कि यहाँ से अभी तक नहीं हो रहा। और मुमकिन है कि नेगोशिएट करने के बाद वो 2 पे आ जाएं या जिस पे भी आ जाएं। तो अगर इस पैसों में से अगर 2 मिलियन या 3 मिलियन भी निकलता है, तो उसके बाद भी इनके पास 2.5 अरब रुपए बचते हैं। तो आप मुझे बताएं, क्या वो काफ़ी नहीं होगा? लास्ट ईयर हम लोगों ने सेलिब्रेट की थी, बाबा झंडियाँ दिलाते हैं, हम झंडियाँ लगाते हैं, लाइट्स वाइट लगाते हैं हम अपने घर में। बट अब तो हम और बाबा बाहर लेके जाते थे हमें दिखाने, पर अब हमारे ना घर में लाइट्स लगी हैं, ना झंडियाँ लगी हैं, ना हम कहीं बाहर जा सकते हैं कुछ देखने। पूरा मुल्क आज़ादी मनाएगा, सेलिब्रेशन होंगे, सजावटें होंगी। हम जो 10 ख़ानदान हैं, हम क्या करें, हम क्या करें, क्योंकि हमारे लोग तो, हमारे प्यारे तो वहाँ कैद में फंसे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट उनको वापस लेके आएगी, 14 अगस्त से पहले हमारे लोगों को वापस लेके आएगी, हमें भी मौका देगी कि हम भी दिल से जो है आज़ादी को मनाएं। तो कुछ पैसा गवर्नमेंट अपने इन बेगुनाह जो सोमालिया में फंसे हुए लोग हैं 10 पाकिस्तानी, उन पे भी लगा दे और उनको लेके आ जाए खैरियत के साथ। तो गवर्नमेंट से मैं यही अपील करूँगी। बहरहाल फिर भी अब हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूँगा और मिन्नत करूँगा कि 14 अगस्त आ गई है, इस आज़ादी के मौके पे ही हमारी बात सुन ली जाए, हमारा दिल रख लिया जाए, हमारा मान रख लिया जाए, कि हमें फ़ख्र हो कि हम एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिसकी गवर्नमेंट अपने लोगों की बात सुनती है। छोटा बेटा वो तो माशाल्लाह से उसने दांत निकाल लिए हैं, अब वो थोड़ा बहुत अपनी चलने की प्रैक्टिस वो शुरू कर रहा है। उम्मीद है कि उसके बाबा बोलने से पहले तो हमारी गवर्नमेंट ले ही आएगी उसके बाबा को यहाँ पे।